अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर नवीद हैदर है और मैं बच्चों का सर्जन हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक हमारी स्पेशलिटी से हट के है, बच्चों की सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन ये एक बर्निंग टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने समझा है। आप लोगों की, दोस्तों की जो अवेयरनेस है और उसके बारे में जो एक हमारी सोसाइटी में जो एक हिजान की कैफियत है उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाए, डिस्कस किया जाए। और ये टॉपिक है कोरोना वायरस के बारे में। देखिए, कोरोना वायरस एक सिंपल वायरस ही है, जैसे बाकी वायरसेस होते हैं, जिस तरह बाकी वायरस से बीमारी करते हैं ये भी ऐसे ही करते हैं। कोरोना वायरस 1980 में पहली दफ़ा दरियाफ्त हुआ था और इसका नाम उन्होंने कोरोना रखा था, क्योंकि जब इसको खुर्दबीन में देखा गया तो इसकी जो शक्ल है वो क्राउन की शक्ल से मिलता है, ताज की शक्ल से मिलता है, इसलिए इसको कोरोना वायरस का नाम दिया गया। अब तक कोरोना वायरस की तकरीबन 13 किस्में दरियाफ्त हो चुकी हैं और 13 किस्में जो हैं वो 13 की 13 जानवरों में होती हैं। इनमें से 7 किस्में ऐसी हैं जो कि इंसानों में बीमारी पैदा कर सकती हैं। और ये जो वायरस अब दरियाफ्त हुआ है, जो ये दिसंबर 2019 में चाइना के शहर वुहान में, इसको ये एक उन 13 में से एक किस्म नहीं है, एक नई किस्म है, इसलिए इसको उन्होंने नाम दिया है नोवल कोरोना वायरस का, एन कोरोना वायरस लिखते हैं। तो ये एक नई किस्म है, ये पुराने जो 13 किस्में उनमें से नहीं है। अब ये देखना है कि ये कैसे हमला करता है, ये इंसानों में कैसे फैलता है। देखिए, इस पे चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है, जो उनकी अथॉरिटीज़ हैं, वो स्टडीज़ कर रही हैं कि ये इंसानों में कैसे फैला है। कुछ लोगों ने, कुछ माहिरीन ने ये कहा है कि जो चाइना की जो मार्केट्स हैं, जहाँ पे वो सांप और चमगादड़ और ये चीज़ें, क्योंकि वो हर चीज़ें ये खाते हैं, तो मार्केट्स में उनके ज़िंदा ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये सांप और चमगादड़ से इंसानों में ट्रांसमिट हुआ है, उनके फुजले से या उनके मौजूदगी से, वहाँ से उनकी सांस की वजह से जो हवा में जरासीम फैले हैं। लेकिन कुछ माहिरीन कहते हैं कि नहीं, ये इसकी वजह ये नहीं है, कोई और है। बहरहाल ये तो एक अंडरस्टूड बात है कि ये जानवरों से इंसानों में फैला है, और फिर जब एक दफ़ा इंसानों में आ जाता है तो फिर इंसान जो अपने साथ दूसरे लोग होते हैं जो सांस लेते हैं, तो सांस के ज़रिए ये हमारी जो सांस की हवा है, जो सांस के जो बुखारात होते हैं पानी के, उनसे ये फिर फिज़ा में जाते हैं और जो भी उसके करीब लोग होते हैं उन सब में इसके फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी अलामात जो हैं वो बहुत ही सादा और सिंपल हैं, जैसे आम वायरस की होती हैं कि सिंपल सा ज़ुकाम होता है, खांसी होती है, बुखार होता है, नज़ला होता है, और ये होती हैं। और जब ये इसकी शिद्दत ज़्यादा हो जाती है तो उस वक्त फिर सांस लेने में दुश्वारी होती है, सांस में दिक्कत होती है। और जब सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है तो उस टाइम जो बीमारी है वो अपने फुल उस पर अरूज पे होती है। तो इन मरीज़ों को फ़ौरन, जैसे इनके ऊपर शक होता है कि ये इसके मुतासरा हैं, इनको फ़ौरन बाकी लोगों से अलग कर दिया जाता है, इनको आइसोलेट करके हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और इनकी मिलने जुलने में बहुत ज़्यादा हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ती हैं। जो वायरस का हमला है उसके तकरीबन 2 से 14 दिन के बाद ये सारी अलामात शुरू हो जाती हैं। इसकी जो, चूँकि ये नया वायरस आया है, ये तकरीबन 1.5 महीना 2 महीने होने को हैं कि ये वायरस फैला है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा तफसीलात भी साइंटिस्ट के पास ज़ाहिर नहीं थी पहले। तो अब इन्होंने सारी रिसर्च शुरू कर दी है। इसकी तशख़ीस करना, चाइनीज़ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने तशख़ीस कर ली है। उन्होंने कहा है कि ये PCR जो एक टेस्ट होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR हम उसको कहते हैं। PCR में जो वायरस की जीन्स होती हैं वो डिटेक्ट हो जाती हैं, पता चल जाता है कि ये कोरोना वायरस है। अब इसका इलाज क्या है? देखें, इलाज चूँकि नई बीमारी आई है इसलिए इसका अभी इलाज, जितने भी देखें वायरस हों या बैक्टीरिया हों, इनके जो बहुत से ये ऐसे इन्फेक्शन हैं जिनकी बचाव के लिए हमारे पास वैक्सीन होती है। वैक्सीन का मतलब ये होता है कि हमारे जिस्म में अगर वो इंजेक्शन लगा दिया जाए वैक्सीन का, तो हमारे जिस्म के अंदर उस बीमारी के ख़िलाफ़ पहले ही क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि जब वो वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है तो वो बीमारी नहीं कर सकता। इसको वैक्सीन कहते हैं। अब चूँकि ये नई बीमारी आई है, नया वायरस है, इसलिए इसकी अभी तक वैक्सीन भी दरियाफ्त नहीं हो सकी। अब बताइए इसका इलाज क्या है। देखें, इसके बहुत से वायरस होते हैं जिनकी इलाज के लिए एंटी वायरल ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं, वो मेडिसिन जो वायरस को किल करती हैं। अभी तक इसकी वो भी दरियाफ्त नहीं हो सकी, बदकिस्मती से, इसीलिए वायरस को खुद हम नहीं मार पा रहे। अब हम इलाज क्या, जो चाइना में ये फैला है उसका वो इलाज क्या कर रहे हैं, उसका वो अलामती इलाज है। अलामती इलाज का मतलब ये है कि अगर फ्लू है तो उसका इलाज किया जाता है, अगर खांसी है तो खांसी का इलाज होता है, बुखार है तो बुखार का इलाज कर रहे हैं, सांस में दुश्वारी है तो उसका ऑक्सीजन वगैरह लगा के उसको सांस दी जाती है। तो मतलब ये कि इसका जो स्पेसिफिक इलाज होता है वो अभी तक दरियाफ्त नहीं हो चुका। इसका
जो जर्नल एक इलाज होता है, जो अलामतें होती हैं उनको ट्रीट किया जा रहा है। इसलिए इसका सही तरह से इलाज भी नहीं दरियाफ्त हो पा रहा, इसीलिए इसकी अमवात भी ज़्यादा हो रही हैं। अब चाइनीज़ हुकाम ये कहते हैं कि ये जो वायरस है ये जितने लोगों को अफेक्ट करता है उसमें से 4% लोग ऐसे हैं जिनकी अमवात होती हैं। मतलब ये कि इसकी जो मोर्टेलिटी है, जो डेथ रेट है, वो 4% है। कि अगर 100 लोगों को ये वायरस तशखीस हुआ तो उनमें से 4 की वफात पॉसिबल है। जो दुनिया के माहिरीन है वो इस बात को नहीं मान रहे, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इससे ज़्यादा होता है। जैसे पहले वायरसेस फैले थे, आपको याद होगा 2009-10 में स्वाइन फ्लू की वबा फैल गई थी, हमारे मुल्क में भी आई थी, बाकी दुनिया के साथ। इसी तरह से कभी अफ्रीका में इबोला वायरस है जो कि सऊदी अरब में भी काफ़ी गया था, और फिर कांगो वायरस है जो कि बाकी अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ मिडल ईस्ट और कराची में भी आ गया था। तो ये इस वायरस का भी वो कहते हैं कि डर है कि ये पूरी दुनिया में फैल सकता है, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ ये इलाकों को लपेट में ले रहा है तो ये आगे भी जा सकता है। अब हमने ये देखना है कि क्या पाकिस्तान में इसके होने के चांसेस हैं, आने के चांसेस हैं। तो जवाब सिंपल से ये है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे जो लोग हैं पाकिस्तानी हैं वो चाइना जाते हैं कारोबार के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, उनकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, उनका आना जाना होता है। प्लस जो चाइनीज़ लोग हैं, बाशिंदे हैं, वो भी सी पैक की वजह से और बाकी प्रोजेक्ट्स की वजह से पाकिस्तान में उनका आना जाना भी बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि ये एक दफ़ा इंसान में आ जाता है तो फिर उससे आगे इंसान भी ट्रांसमिट कर सकता है, तो इसलिए इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक इसके लिए कुछ नहीं किया। होना तो ये चाहिए था कि गवर्नमेंट हमारी जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर स्कैनिंग के लिए, स्क्रीनिंग के लिए कैंप्स लगा देते, कोई बूथ बना देते कि जो भी आ रहा है चाइना से, चाहे वो कोई भी है, उसके टेस्ट किए जाएं, और जैसे ही उसके बारे में अगर खुदा ना खास्ता वो पॉजिटिव आता है तो फ़ौरन उसको इन्फॉर्म करके उसको आइसोलेट किया जाए। लेकिन ऐसा अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। यही वजह है कि पिछले दिनों आपने खबर भी सुनी होगी कि मुल्तान में, इंडस्ट्रियल स्टेट में एक कंपनी है जहाँ पे चाइना के लोग काम करते हैं, वहाँ पे एक जो चाइनीज़ था उसमें शक हुआ है कि ये कोरोना वायरस है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही हैं। अल्लाह बचाए, क्योंकि जब अगर उसको है तो इसका मतलब उसके साथ वाले और लोगों को भी हो सकता है। तो क्योंकि इसकी अलामतें ऐसी होती हैं जिनका शुरू में पता नहीं चलता। अब इससे जब इसका वैक्सीन भी नहीं है, जब इसका प्रॉपर इलाज भी नहीं है, इसके फैलाव को भी रोकना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये बहुत सिंपल अलामतें हैं जिससे आप किसी पे भी शक नहीं कर सकते कि इसको होगा। लेकिन जिन इलाकों में ये है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके लिए केयर की जा रही है। इवन वुहान शहर में मैं पढ़ रहा था कि वहाँ पे लोगों ने अपने राशन वगैरह का सामान लेके अपने आप को घरों में बंद कर लिया, वो बाहर भी नहीं निकल रहे। तो हमें इससे कैसे बचना चाहिए? अगर हम अभी से हिफाजती तदाबीर शुरू कर दें तो देखें, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, जो आलमी इदारा सेहत है, उसने कुछ गाइडलाइंस अपनी दे दी हैं इसके ऊपर कि जिन इलाकों में ये है या जहाँ पे होने का चांस है तो वहाँ के जो लोग हैं उनको हिफाजती तदाबीर अभी से अपनानी चाहिए। उनमें सबसे पहले यह है कि अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं और दिन में बार बार धोएं। दूसरा यह है कि जो सर्दी, ज़ुकाम, फ्लू वाले मरीज़ हैं उनसे कोशिश करें कि दूर रहें। तीसरा यह कि वो जो मरीज़ हैं जिनको ये अलामतें हैं सारी, वो खांसते हुए, छींकते हुए कोशिश करें अपने मुंह को कवर करें, फेस मास्क लगा के रखें। पालतू जानवरों से जो है वो दूर रहा जाए, इन दिनों में ज़रूरी है। और खाना जो है वो प्रॉपरली कुक करके, प्रॉपरली पका के इस्तेमाल किया जाए, कच्चा खाना इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि जो जानवरों से अगर आ रहा है तो वो जब फुल खाना पका होता है तो उसमें वो जरासीम मर जाते हैं। अगर वो खाना पार्शली पका होगा या कुछ अनकुक होगा तो उससे जरासीम आगे फैलने का डर होता है। तो मैंने समझा कि आप लोगों को थोड़ा सा कोरोना वायरस के बारे में आगाही दे दूं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को और हमारी आवाम को इससे बचाए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो किसी के हाथ में नहीं है अल्लाह के अलावा। अल्लाह ताला ही हमें इससे बचा सकता है। बहुत शुक्रिया। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में आगाही दें, ताकि मेरी इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।